हेलो बच्चों, वेलकम टू द एनटी क्लासेस। माई सेल्फ एमडी गुफरान। और इस नाम से आप पहले ही वाकिफ हो चुके हैं। और अभी दिवाली चल रही है तो दिवाली के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और खूब सारा एंजॉय करें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज टेंस। टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर। क्या बोल रहे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर फिर परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? फ्यूचर तो हमें मालूम है, हमारी कथाएं जो आने वाली है, न जाने कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी, तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या चीज? द एक्शंस that will have happened in the future, that is called future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको उसको कहते हैं जो कोई काम फ्यूचर में होगा। क्या चीज? फ्यूचर में होगा। जैसे हम लोग क्या लगाते हैं? वह कल पढ़ने जाएगी, गई होगी। क्या चीज? जाएगी होगा तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट, बट गई होगी देखो एकदम क्या, एकदम परफेक्ट, यानी गई होगी फ्यूचर में। यहाँ पर एकदम सिंगल बोलते हैं, उसी को बोल रहे हैं कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में चुका होगी, चुकेगी, चुकेगा, आई होगी, गई होगी, रोई होगी इत्यादि लगा रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम लोग मुआयना लगाते हैं ना, एक अंदाजा लगाते हैं कि मैं ये काम कल कर चुका हूँगा, या मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, या मैं वह बेला गई होगी। क्या चीज? गई होगी। हमें मालूम है कि वह कल बेला गई होगी। और फिर एक क्या बना सकते हैं? वह कल टहलने गई होगी। क्या चीज? वह कल टहलने गई होगी। लिखते क्या चीज? वह टहलने गई होगी। क्या चीज? लास्ट में गई होगी, आई होगी, रोई होगी, धोई होगी, चुका होगा, चुकी होगी लग रहे तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हमें ये पता आ गया क्या चीज? कि फ्यूचर परफेक्ट ही का है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए हम क्या चीज, ये रूल्स तो हमें मालूम होगी। सब किसी का रूल मालूम होता तो हमें क्या निकालना चाहिए? उसके बाद सब फिर उसका स्ट्रक्चर, यानी कुछ मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। हमें मालूम, आप लोग का मैं पहले भी बता चुका हूँ। शैल का यूज करो चाहे मत करो, क्योंकि हम तो मॉडर्न है ना, जेनजी लोग। तो हम लोग क्या चीज, आसानी का बेहतर यूज करते हैं। क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो हमको क्या बोला? सब्जेक्ट तो हमें मालूम है, डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं। तो वहां पर वह टहलने गई होगी। क्या चीज? वह टहलने गई होगी। तो वह टहलने गई होगी ना, तो पता है क्या चीज? शी विल। अब ये समझ में आया सर, टहलने गई होगी। अभी हम कुछ अब सोचे कैसे करके टहलने गई होगी। सर यहाँ पे दो दो आ रहा होगा, गई होगी और टहलने भी, तो हम क्या बनाएंगे? तो फिर क्या बोलो उसके बाद? विल या शैल। तो हम उससे पहले फिर क्या चीज है? हैव का। फिर उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है? हैव का। तो शी विल हैव। गई होगी तो जाना का तो गो होता है सर, तो भर में थ्री क्या होता है? गो, वेंट, गो। तो शी विल हैव गॉन, वह गई होगी। क्या बोल रहा है? वह टहलने गई होगी ना, तो क्या चीज? टहलने गई होगी। शी विल हैव गॉन वॉक। और हमें मालूम है कि जब सर दो दो वर्ब लगा रहे हैं ना, तो बीच में है ना सर, आप टू का इस्तेमाल कर दीजिए। क्या चीज? टू का इस्तेमाल कर दीजिए। फिर दूसरा क्या बनेगा? दूसरा उसी टाइप से बनेगा। बाबू का सिर्फ क्या लगाना है बीच में? सिर्फ नॉट लगाना है। ये तो हमें मालूम है सर, जब एक बन जाता है तो शब्द बना देते हैं। तो क्या चीज? शी विल। अब यहाँ पर दिक्कत है क्या चीज? तो विल के बाद नोट लगाएं, या विल से पहले लगाएं, या हैव के बाद लगाएं, या हैव से पहले लगाएं। तो याद रखना यहाँ पे विल या शैल के बाद ही आप यहाँ पर हैव नॉट लगा देंगे तो आपका बेहतर होगा। तो क्या चीज? शी विल नॉट हैव। तो इसमें भी क्या चेंज होता है? वर्ब नहीं, इसमें कोई चेंज वर्ब नहीं होता है। तो शी विल हैव गॉन टू, शी विल नॉट हैव गॉन टू वॉक। वह टहलने नहीं गई होगी। फिर तीसरा क्या बनता है? हमको पता है सर, अभी तो लिखवा चुके हैं यहाँ पे विल या शैल को पहले लिखाना, तो हम क्या लिखाएंगे? विल को पहले लेके चला है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे? फिर उसके बाद सब्जेक्ट बोला। तो सब्जेक्ट हमें मालूम है कि क्या सब्जेक्ट है। क्या चीज हमें मालूम है? विल शी हैव गॉन टू वाह।
फिर चौथा क्या बोल रहा है, विल या शैल को पहले लिखना, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, विल शी नॉट हैव गॉन टू वर्क। ये बन गया आपको, कितना आसान है एकदम। जैसे आई होगी खाली लास्ट में कर देना, वहां पर हम लोग अगर प्रेजेंट में होता था था का हाई का इस्तेमाल करते थे, जब पास्ट पढ़े तो थी था, था यानी थी का इस्तेमाल करते थे, था का इस्तेमाल करते थे। और जब रहेगा फ्यूचर में तो बस कुछ नहीं होगी, यानी खाली गागी लास्ट में लगा हुआ होगा। तो हमें ये समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ और अच्छा से दिवाली मनाइए। गुड ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।